हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 उसके पार्ट 3 की सवैया और कवित्व की व्याख्या ने भावार्थ बताऊंगी। अर्थ बहुत ही सरल भाषा में और उसके साथ ही प्रश्न उत्तर हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आपकी कक्षा के पूरे वीडियो जल्दी देखने को मिल सकें और ये आपकी बोर्ड क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। चलिए पहली पद देखते हैं। पैनी निपुर मंजू बजे, काटी किंकनी के धुनी की मधुराई, साबरे अंग लसे पट पीत हिये वनमाल सुहाई, माथे किक्कट बड़े दग चंकल मद हसी, मुख चंद सुहाई, जे जग दिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सुहाई। यहाँ भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोवर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही सुंदर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई कंगनी जब हिलती है तो से निकलने वाली किंकनी की आवाज़ भी बड़ी सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी, यहाँ बताते हैं, मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित है। अपन देखते हैं अगला जो है पद। डाढ़ धूम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन चिंगोला, सोहे तन छवि भरी दे, पवन झुलावे की कीर बरतावे देव, कोकिल हिलावे हिलावे नर तारी दे, इली नायिका तात सिर सारी दे, नंदन महिष जू को बालक बसंत ही, प्रदीप पत गुलाब चटकारी दे। अब यहाँ पर देखते हैं अर्थ। प्रस्तुत कवित्व में बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया गया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियाँ बसंत रूपी शिशु के लिए पलने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियाँ पलने में बिछोने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढीले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वसंत रूपी बालक के पलने को पवन बीच बीच में आकर झुला रहती है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं। क्या बता रहे हैं? किसी साड़ी की तरह दिख रही, पुष्प से लदी हुई। यहाँ बताते हैं कोशिश कर रही है हंसाने की, और पुष्प से भरी हुई लताएं एक साड़ी के समान प्रतीत हो रही। किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही हो। कामदेव के बालक बसंत को रोज़ सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। अब अपन तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में है फटिक सलनिया सो सुरायो सुधा मंदिर, उदी अधि जो अधिकाय उमके आनंद, बाहर ते भीतर लोभती ना दिखावे, देव दूध को सो ते पिलावे, आंगन फरंत वे दूध सो फैन फैलावो, तारा सी तरनी तामे ठाड़ी झिलमी होती, मोती की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। यहाँ देखते हैं अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी था चारों तरफ ऐसी
फैली हुई है, जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की सिल्लें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदनी का महल बना हुआ है। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से उफान पर हो। इस प्रकार से ये बताते हैं। अपन आगे देखते हैं अभी थोड़ा सा इसके अर्थ और है। यहाँ प्रश्न उत्तर है। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है, जिससे कोई दीवारें नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैना पूरी ओर फैला हुआ है, जिससे तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हो। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी मिल गई हो और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसके पूरे पद यहीं कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं बहुत ही सरल भाषा में। आगे देखते हैं। कवि ने श्री ब्रजदूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा? उत्तर देखते हैं। देव जी ने ब्रजदूल्हे श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कभी उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते, उन्हीं से यह संचार प्रकाशित हुआ। यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले समय में से उन पंक्तियों का छांट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ बताते हैं। अलंकार उत्तर है अनुप्रास अलंकार। कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। कटी किंकिनी के में का वर्ण की आवृत्ति है। सवरे अंग लस्से पट पीत में पा वर्ण की आवृत्ति है। हिले स्ले वनमाल सुहाए। हिये हुलसे हैं हाँ वर्ण की आवृत्ति। यहाँ अपन देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में मंद हंसी मुख चंद जुहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। मुख रूपी चंद है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर यहाँ है संसार रूपी मंदिर। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। वाहिनी निपुर मंजू बजे कटी किंकिनी धुनि की मधुराई है। यहाँ उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं भूषण की भूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के पैरों की पायल यहाँ बताते हैं। कृष्ण जी के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सावले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। आगे देखते हैं इसका उत्तर और है। शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो उसके कोमल और मधुर बनता है। कटी किंकिनी पट पीत हिये हुलसे में अनुप्रास प्रयोग है। पंक्तियों में लयता और संगीतमकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अब देखते हैं चौथा प्रश्न है। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन। यहाँ आधा प्रश्न पीछे है। आगे देखते हैं अपन परंपरा को। इस प्रकार से परंपरा बसंत वर्णन से प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है आप बताते हैं। बसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झुलाना, नायक नायिका का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्व में ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया है। चित्र है इसके साथ प्रकृति पर सब करती है जैसे एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पलना, पत्तों की सैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूलना झुलाना, मोर, तोते और
कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। रीति जगमग गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है उससे कवि चुटकी बजाने का यहाँ कहते हैं, चुटकी बजाना कहते हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर देते हैं कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखता है। पहला बिंदु है आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैला गया हो। चांदनी रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियों हों जिसकी आभूषणों की आभा मलिका गाहों फूल से रस से मिली ज्योति की समान। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। कवि को यहाँ उत्तर हम बता रहे हैं। उत्तर है कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हीं प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ एक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया। उत्तर में देखते हैं कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का दही के सुंदर का दूध के झाग का मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर है यहाँ पे पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। तो अपन देखते हैं। रीतिकाल कवियों ने देव को अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। चूँकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरतापूर्ण रूप से झलकती है। छंद प्रयोग कवित्व एवं सवैया में किया गया है। उनके जगह जैसे कटी किंकिनी हिये हुल से दी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। मानवीय उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी, यानी मानवीय इतने सारे यहाँ पे अलंकार हैं, अनूठे ढंग से उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उतारा है। इस प्रकार से इस पाठ के व्याख्या यानी भावार्थ और प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। यहाँ पे मैंने अर्थ पूरे बता दी हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्दी देखने को मिल सके। ये आपके काव्य खंड का पार्ट 3 है, जो इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर भी और भावार्थ भी यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, बहुत ही सरल भाषा में, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।